मैंने आप मेरे साथ करीब 22 साल रहे हैं। मैंने किसी भी चुनाव में आपको संख्या कभी नहीं दी है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मंशा नहीं है। ये देश की 140 करोड़ जनता की आवाज़ है कि अब की बार नहीं, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार। जनता की आवाज़ भी है कि आप शिवपुरी से चुनाव लड़ें, इसकी पूर्ति होगी। मैंने सदैव कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी निर्णय करे उसका पूर्ण सर माथे लगाकर उसका पूर्ण उस निर्णय का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों का क्या है कि हब और स्पोक का मॉडल है पूरे देश के अंदर। अभी वर्तमान में इस पूरे अंचल में एक हब जो हमें मजबूत करना था वो है ग्वालियर। कि जब ग्वालियर एक सुदृढ़, मजबूत और एक राष्ट्रपटल का विमानतल बनेगा, तब उससे कनेक्टिविटी भी आसपास भी बढ़ेगी। 550 करोड़ का एयरपोर्ट अगले 3 दिन में तैयार हो रहा है। मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करूंगा जब उसका उद्घाटन अगले 10-15 दिन में हम लोग करेंगे। रिकॉर्ड टाइम में ये बन रहा है। देश के अंदर 75 वर्षों में इतना बड़ा विमानतल 2.5 लाख स्क्वायर फुट का कभी भी 16 साढ़े 16 महीने में नहीं बना। शिलान्यास 16 अक्टूबर 2022 को हुआ है और हमारा विमानतल आज या कल, मतलब 2 दिन में, अभी डीप क्लीनिंग हो रही है, 2 दिन में तैयार हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से हम लोगों का संकल्प है कि जहाँ ये बड़ा विमानतल भी बना है, वहाँ रीवा में भी विमानतल बना रहा हूँ, दतिया में भी मैं विमानतल बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया के द्वारा, टॉप्स इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री जी की जो योजना पिछले 2016 से चल रही है, उसके आधार पर हमारे पारंपरिक खेलों को भी एक नई ऊर्जा प्रदान हो रही है। ज़मीनी स्तर से हमारा हुनर जो छुपा हुआ था गांव-गांव में और छोटे-छोटे शहरों में, आज राष्ट्र पटल पर आ रही है। एक उदाहरण मैंने आपको अभी दे दिया गुना का, हर्षदीप सिंह का। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक एक सांसद अपने क्षेत्र में ये सांसद खेल महोत्सव आयोजित करें। नौजवानों को एक पटल दें जिसके ऊपर वो अपना हुनर का प्रदर्शन कर पाए। और उसी का एक उदाहरण आज हमने ग्वालियर में भी देखा है, आज हमने शिवपुरी में भी देखा है। मैंने इसका जो प्रारूप, इसका विस्तृतीकरण अगले साल हम लोग कैसे करेंगे वो भी आपके समक्ष रखा है। और प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है। भारत आज एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रही है, लेकिन भारत एक युवा शक्ति के रूप में भी उभरनी चाहिए। और युवा शक्ति के रूप में उभरने के लिए वो भारत में खेल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा जो 10 साल से 25 साल का युवा या युवती है, उसमें जो क्षमता है वो राष्ट्र पटल पर नहीं, विश्व पटल पर निखार उसकी आनी चाहिए। उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। चाहे सरकारी काम हो, चाहे हमारे सांसदों जैसे मैं हूँ हमारा कार्य हो, और ज़मीनी स्तर पर आप लोगों की सहायता के साथ ऐसे हुनर को हम आगे ले जाने का संकल्प लेते हैं।